जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे जीविका परियोजना के माध्यम से एसएचजी लेवल पर लाइवलीहुड प्लान, सबमिटेड लाइवलीहुड प्लान टू वीओ, जिससे आपको लाइवलीहुड प्लान की पूरी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको जीविका परियोजना से संबंधित वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना मोबाइल ऑन करें और एसएचजी लेवल का लाइवलीहुड यूजर नेम और पासवर्ड भरें और लॉगिन करें। लॉगिन करेंगे तो देखेंगे कि जो है आपका इंग्लिश और हिंदी है। पहले से जो है इंग्लिश में जो है आपका जो है क्लिक रहता है, तो आप अगर भाषा को आपको चेंज करना है तो हिंदी पर क्लिक करें। तो हम हिंदी पर क्लिक किए। अब हिंदी पर क्लिक करने के लिए इससे पहले एक और जानकारी देंगे कि इसको जो है आपको काम करने के लिए सबसे पहले जो है 9 प्रकार का जो है स्टेप पार करना होगा, जिसमें जो है ऋण प्रोफाइल वितरण करना होगा, व्यापार संगठन, हाउस होल्ड लाइवलीहुड प्रोफाइल लिस्ट, उगाई गई फसलें, अन्य कृषि आधारित गतिविधियां, पशुधन, गैर कास्ट वन उत्पाद और एमई माइक्रो इंटरप्राइज और कौशल मानचित्र। ये 9 गो चीज़ आपको जो है इस ऐप्स के माध्यम से आपको भरना होगा। एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी क्लिक कर लिए, उसके बाद देख सकते हैं कि एसएचजी लाइवलीहुड एक्टिविटी है और आपको ब्लू कलर में जो है 15 देख रहे हैं, वो एसएचजी की संख्या है। और उसके आगे जो है ग्रीन कलर में जो है तीर के ऊपर नीचे तीर का निशान है। आप सबसे पहले जब इस प्रकार से ओपन होगा तो भाषा चेंज करने के बाद आप इस तीर के निशान पर क्लिक करेंगे ताकि आपको जो है वहाँ पर समूहों की संख्या दिखने लगेगा। जब आपको समूहों की संख्या दिखने लगेगा तब आप आगे जो है काम करेंगे। यदि समूह की संख्या वहाँ पर 0 शो करेगा तो आप आगे काम नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको चाहे समूह की संख्या दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, आप तीर के निशान पर क्लिक जरूर करेंगे। उसके बाद जो है एसएचजी लाइवलीहुड एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। जब एसएचजी लाइवलीहुड एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से सभी समूह का नाम आ जाएगा। जैसे एक में दिया है गायत्री माँ सखी मंडल, दूसरा में है खोदियार सखी मंडल। तो ये आप देख सकते हैं दूसरा समूह को हम आपको करके बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं खोदियार सखी मंडल है, उसके आगे जो है ग्रीन कलर में जो है ब्लू कलर में जो है 500 कर रहा है जो सदस्यों की संख्या है। तो आप में जो है सदस्यों की संख्या 10 से 15 होगी, तो आप वहाँ पर जो है आपके जो है समूह के सामने जो है 10 से 15 के बीच में समूह के सदस्यों की संख्या होगी, क्योंकि जीविका परियोजना में समूह के सदस्यों की संख्या 10 से 15 ही होता है। अब उसके नीचे देखिएगा लाइवलीहुड लिखा हुआ है, उसके बाद जो है उसके नीचे लिखा हुआ है प्रोफाइल। अब प्रोफाइल के सामने जो है ब्लू कलर जो है 0 शो कर रहा है और उसके नीचे है प्लान, उसके सामने जो है 0 कलर है ब्लू में। अब आपको सबसे पहले जो है सभी सदस्यों को जो है जहाँ शो कर रहा है 5, तो पांचों सदस्यों को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रोफाइल भरना होगा। लेकिन आपके जो है मोबाइल में शो करेगा कम से कम 10 से 15 के बीच में, तो सभी सदस्यों को आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्रोफाइल भरना होगा। तो प्रोफाइल के सामने ब्लू कलर में 0 जो शो कर रहा है, आप 0 पर क्लिक करेंगे। जब आप 0 पर क्लिक करेंगे तो सभी सदस्यों का नाम आ जाएगा। जब नाम आ जाएगा तो उस सदस्य के नाम पर क्लिक करेंगे। जैसे 1 नंबर में दिया हुआ है जमुना बीन, सदस्य का नाम क्या है, जमुना बीन। आप लोगों के सदस्य का जो नाम होगा वो आएगा, उस सदस्य के नाम पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रश्न आ जाएगा, क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिए है। आजीविका का कार्य के लिए यदि आप लोन लिए हैं तो हाँ, यदि नहीं लिए तो नहीं पर क्लिक करेंगे। लेकिन हमारे जो है समूह में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो आजीविका के लिए लोन लिए हैं।
तो यदि आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं, उसके बाद आप अगला पर क्लिक करेंगे। हाँ के बाद जो है अगला पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपके सामने आ जाएगा इस प्रकार का प्रोफाइल। एक चीज़ गौर करेंगे, हम पूर्व में जो है क्लिक करके दिखाते हैं। आप देखिएगा तीर के निशान के सामने एक लिखा हुआ है, जहाँ लिखा हुआ ऋण प्रोफाइल या विवरण। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, ये ऋण प्रोफाइल विवरण, ठीक है। तो ये आपका भरा गया पहला। अब आ जाते हैं दूसरा। दूसरा में देखिएगा तीर के साइड में है, दायां साइड में जो व्यापार संगठन लिखा हुआ है, व्यापार संगठन लिखा हुआ है, ये दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप में जो है आपका क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है आर यू ए मेंबर ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं। यदि सदस्य हैं तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं। तो आप किसी व्यवसाय में मान के चलिए, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उसमें अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको हाँ में क्लिक करेंगे, नहीं कर रहे तो नहीं में। तो यहाँ जो है हम हाँ में क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है पूछ रहा है दूसरा सवाल, डू यू वांट टू टेक मेंबरशिप। इसका हिंदी होता है क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं। तो सदस्यता लेने के लिए आपका जो है देखिएगा उत्पादक समूह का सदस्यता लेना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे। PEFE क्या है, FPO किसान उत्पादन कंपनी, इसमें आप सदस्यता लेना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे। स्थानीय समूह PGS, इस पर आप सदस्यता लेना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे। किसान हित समूह, अगर इसमें सदस्यता लेना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे। कृषि सहकारिता, यदि इसमें सदस्यता लेना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे। एक चीज़ गौर करेंगे कि यदि आप उत्पादक समूह पर टिक करते हैं और अगला पर टिक करते हैं तो आप शो करेगा आपको, देखिए फसल खेती ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उत्पादक समूह पर हम टिक किए, मतलब वो उत्पादक समूह के लिए जो है सदस्यता लेना चाहती है, तो इस अगला पर हम क्लिक किए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न आ रहा है एग्जिटिंग करेंट लाइवलीहुड एक्टिविटी ऑफ द हाउस होल्ड। अब आपका जो है यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर में दिया हुआ है 3 नंबर, जो लिखा हुआ है हाउस होल्ड लाइवलीहुड प्रोफाइल लिस्ट, जो ये तीसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में जो है आप जैसे फसल पर टिक लगा के अगला पर टिक करेंगे तो आप देखेंगे 4 नंबर पर आ गया। उसके बाद जो है अगला पर टिक करेंगे तो 9 नंबर एक बार आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तीर के निशान से जाएंगे और आप यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अदर फार्म बेस्ड एक्टिविटी, पशुपालन एक गैर कास्ट वन उत्पादक गतिविधि, एमिनन फार्म स्किल एक्टिविटी, यदि आप सभी में जो है टिक लगा के आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो एग्जिटिंग करेंट लाइवलीहुड एक्टिविटी ऑफ द हाउस होल्ड, इसका जो है हिंदी होता है घर की मौजूदा या वर्तमान आजीविका की गतिविधि। आपका आजीविका की गतिविधि क्या है, खेती से आजीविका चल रहा है कि अदर फार्म बेस्ड एक्टिविटी से चल रहा है, कि गाय भैंस मवेशी पालन करने के उससे चल रहा है, कि गैर कास्ट वन उत्पादन गतिविधि से चल रहा है, कि एमई के मतलब हो गया आपका माइक्रो इंटरप्राइजेज। माइक्रो इंटरप्राइजेज में आ जाएगा आपका जो है वही कोई सत्तू के दुकान कर रहे हैं या मान के चलिए पैकिंग करके बेच रहे हैं या आटा चक्की का जो है काम किए हैं और वो अपना जो है आटा जो है पैकिंग करके बेच रहे हैं, तो ये आपका जो है माइक्रो इंटरप्राइजिंग में आ गया। इसी प्रकार से और है, यदि पूरा बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग जो है जानकार है, एक उदाहरण दे दिए।
यदि आप सभी में जो है टिक लगाते हैं, मतलब इसका जो आजीविका के जो गतिविधि है उसका वर्तमान आजीविका गतिविधि जो होगा उसमें टिक लगा करके आप अगला पर टिक करेंगे। हम आपको मान के चलिए किसी मेंबर का जो है खेती से हो सकता है, किसी मेंबर का जो है अदर फार्म बेस्ड एक्टिविटी से हो सकता है, किसी सदस्य के पशुपालन से हो सकता है, किसी का जो है गैर काष्ठ वन उत्पादक गतिविधि से हो सकता है। मतलब इसमें से 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से आपको जो आपका आजीविका का जो गतिविधि है वर्तमान में उस पर टिक लगा करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम आपको पांचों पर टिक इसलिए लगा दिए हैं कि किसी भी मेंबर के पास मान के चलिए हो सकता है हम अभी सभी पर टिक हटा दिए, ठीक है, और एगो पर बता दिए। आप अगर मान के चलिए आप गए प्लान लेने के लिए, कोई सदस्य बोले कि हमको जो है खेती से नहीं आ रहा है, पशुपालन से आ रहा है, तो फिर हम पशुपालन वाला भी एक एक करके बताएंगे तो वीडियो बहुत 2 घंटा का हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए कि सारे पर टिक लगा करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपका जो ऑप्शन में आएगा, जो वर्तमान में आजीविका का गतिविधि होगा, जो घर में मौजूदा होगा, जिससे आपका घर चल रहा है, क्या चीज़ से चल रहा है, आजीविका का मतलब हुआ जीने का जो आपका साधन है वो क्या चीज़, कौन सी एक्टिविटी से, जैसे कोई खेती करके अपना परिवार चला रहे हैं तो उसका आजीविका खेती हो गया, कोई मवेशी पालन करके जो है कार्य कर रहे हैं तो उसका हो गया मवेशी, मतलब जो है पशुपालन हो जाएगा। तो इसी पर कोई जो है किराना दुकान से चल रहा है तो एमई में आ जाएगा, नॉन फार्म में आ जाएगा, स्किल एक्टिविटी में आ जाएगा, छोटा मोटा किराना दुकान हो सकता है। इस मतलब सारे में हम लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपका चौथा स्टेप आ गया, उगाई गई फसलें। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगते हैं। मतलब जब खेती से हो रहा है तो उसका जो है कौन सी फसल है, अनाज का है कि तिलहन का है कि दाल है कि पौधारोपण फसल है कि बागवानी औषधि पौधे हैं कि बागवानी फल है कि बागवानी सब्जियां है कि मसाले हैं। तो हम आपको जो है अनाज में टिक करते हैं। अब अनाज पर टिक किए हैं तो कृपया चयन कीजिए पर टिक करना है। अब मान के चलिए उनका जो है गेहूं का खेती हो रहा है, ठीक है, और इसमें हमको वो अनाज कर रहे हैं, फसल अनाज उगा है जिसमें गेहूं का हुआ। एक और फसल है जिसका हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इनका जो है धान का जो है खेत है, ठीक है। 2 चीज़ से इनका जो है काम चल रहा है। अगर और इसमें चल रहा है, आपको जोड़ना है तो जोड़े पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा अनाज और गेहूं दो से जो है इनका आजीविका चल रहा है। मान के चलिए कि एक और हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखिएगा छोटा बाजार या कुटी बाजार, ठीक है, या बाजरा है, मक्का है, रोगी है, तो मान के चलिए इनका जो छोटा बाजरा से भी चल रहा है तो यहाँ पर टिक करके जोड़े पर टिक करेंगे। लेकिन आपका जो वहाँ पर मेंबर से बात करेंगे कि स्वयं उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगाते हैं, खेती पर टिक लगा हुआ तो पूछेंगे आजीविका का स्रोत क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर लगता है कि दीदी के द्वारा गलत बताया गया तो आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम डिलीट कर दिए, और डिलीट के लिए यहाँ पर कर दिए तो हट गया, ठीक है। आप पूछ रहा है प्रति वर्ष फसल चक्र, मतलब प्रति वर्ष फसल चक्र कितना है। मतलब जो है उनका जो है जैसे गेहूं है तो गेहूं का जो है फसल क्या चक्र में चलाते हैं, धान का जो है फसल क्या चक्र में चलाते हैं, एक बार होता है कि 2 बार होता है, क्या सीजन होता है। तो यहाँ पर फसल चक्र में जो है पहले से एक था, हम यहाँ पर 2 किए। एक हो गया गेहूं का फसल चक्र, दूसरा हो गया आपका धान का फसल चक्र। अब जो है पूछ रहा है खेती वाला क्षेत्र एकड़ में, तो खेती वाला जो है एकड़ में आपको यहाँ पर भरना है। तो अपने बिहार में जो है 1 एकड़ बराबर होता है 100 कट्ठा, यानी कि
100 कट्ठा होगा तो 1 एकड़ होगा। तो इनके पास जो है मान के चलिए 20 कट्ठा है। कितना है? 20 कट्ठा। वैसे जो है अपने बिहार में 20 कट्ठा पर 1 बीघा होता है और 1 बीघा बराबर 0.62 हेक्टेयर होता है। तो यहाँ पर जो है क्या करना है, जैसे कि किसी के पास 15 कट्ठा होगा या मान के चलिए 10 कट्ठा होगा, तो आप क्या करेंगे, एकड़ में बदलना चाहते हैं तो 100 से भाग दे देंगे। वैसे हमको जो है उतना ये जानकारी नहीं है, लेकिन 1 एकड़ बराबर 100 कट्ठा होता है बिहार में। तो आपको यदि एकड़ में बदलना है तो 100 से भाग दे देंगे। जैसे कि 20 कट्ठा है तो 20 कट्ठा का कितना एकड़ हो जाएगा, 100 से भाग दे देंगे तो 0.2 एकड़ हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो है पूछ रहा है चौथा सवाल, सिंचाई के स्रोत। अब उनका जो फसल है, इनका जो फसल है, फसल के लिए जो है क्या क्या चीज़ जो है उसका स्रोत है सिंचाई के लिए, तालाब, स्वास्थ्य, नहर या वर्षा आधारित या अन्न। तो उनका जो है फसल का जो है वो नहर के द्वारा या तालाब के द्वारा होता है, जिसके आधार पर होता है। ज़्यादातर जो है गांव में जो है नदी पोखर से जो है पंपिंग सेट से जो है उपयोग करते हैं सिंचाई का। तो तालाब मान सकते हैं या नहर मान सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर तालाब में टिक लगाया है। उसके बाद जो है और या नहर से भी है तो नहर से भी टिक लगाएंगे, मतलब जिससे उनका फसल का जो है उपयोग होता है उसके लिए जो है कौन कौन सा स्रोत है। ठीक है। या उनके पास जो है क्या क्या स्रोत है, नहर के स्रोत है कि तालाब के स्रोत है, या वर्षा पर आधारित है। यदि वर्षा पर भी आधारित है तो इस पर टिक लगा। अगर अन्न में लगाते हैं तो पूछता है इसमें प्लीज इंटर इरिगेशन सोर्स। ठीक है। तो इसमें जो है आप जो है उसके बाद जो है सॉइल टेस्ट है। अब सॉइल टेस्ट जो है पूछ रहा है कि पिछले 1 से 2 वर्ष में किया गया मिट्टी का परीक्षण। अगर किया गया है मिट्टी का परीक्षण के मतलब कि वहाँ का मिट्टी कैसा है, उसका जो है परीक्षण किया गया है कि नहीं, कि उसमें जो है किस प्रकार का फसल अच्छा होगा, क्योंकि वो खेती का जो है मिट्टी का परीक्षण होता है जिसके माध्यम से उसमें कौन सा फसल अच्छा होगा वो बताया जाता है। यदि 1 से 2 वर्ष में हुआ है तो टिक लगाएंगे, यदि नहीं हुआ है तो टिक नहीं लगाएंगे। तो नहीं हुआ है इसमें तो हम टिक नहीं लगाएं। उसके बाद पूछता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग। इसमें टिक लगाएंगे। तो देखिएगा पूछ रहा है उपकरण और औजार। क्या पूछ रहा है? उपकरण और औजार। तो उपकरण और औजार में जो है आप टिक लगाएंगे। जैसे उपकरण में टिक लगाएंगे तो पूछ रहा है कि ट्रैक्टर है कि थ्रेशर है कि दरांती है कि धान है कि रोपाई मशीन है कि पंप सेट है कि पंप सेट जनजाति विभाग है कि पावर टिलर है कि मक्का सेलर है। इसमें से जो भी होगा उनके पास उसमें टिक लगाएंगे। ठीक है। यदि इनमें से कुछ नहीं है उनके पास जो होगा तो इसमें ऑप्शन में आ जाता है कि क्या है उसके पास। ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, उनके पास जो है ट्रैक्टर थ्रेशर ये सब है या नहीं है वो चीज़ पूछ करके इसमें धान रोपाई का मशीन है कि नहीं है, पंप सेट है उनके पास। ठीक है। तो हम पंप सेट में टिक लगा दिए हैं। यदि और कोई उपकरण है इसमें उनके पास, मान के चलिए पंप सेट के अलावा जो है उसके पास स्प्रे करने वाला है तो इस पर टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, अगला पर टिक करेंगे। अब अगला पर टिक करेंगे तो आपको 5 प्रकार के श्रेणी आ गया। अन्न कृषि आधारित गतिविधि। जब आप इसमें आ गया है तो पूछ रहा है अदर फॉर्म बेस। इसमें कुछ नहीं भरा रहा है, देख सकते हैं। अब यह कृपया चयन कीजिए पर क्लिक करेंगे। इसमें जब क्लिक करेंगे तो पूछ रहे हैं कि आप जो है अदर फॉर्म मतलब गेहूं और धान के अलावा कुछ और की खेती कर रहे हैं तो इसमें
आप टिक लगाएंगे। फूलों की खेती कर रहे तो फूलों पर, मधुमक्खी पर तो मधु पर, मशरूम तो मशरूम पर। इसमें से यदि कोई नहीं है तो छोड़ देना है, अगर है तो इसमें टिक लगाना है। इनके द्वारा जो है मधुमक्खी पालन जीविका में वैसे बहुत जगह हो रहा है। तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन वो दीदी कर रही है, इसलिए उसमें हम मधुमक्खी पालन किए हैं। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी मंथ इंगेज इन ईयर। आप पूछ रहा है कि मधुमक्खी पालन 1 से 3 साल में किए हैं कि 4 से 6 साल कि 7 से 9 साल कि 10 से 12 साल। तो इसमें आपको जो है पूछ करके भरना है। जब भरते हैं मतलब पूछ रहा है अन्य कृषि आधारित गतिविधि है उनके पास, तो उस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें जो है और पूछ रहा है कि जो है कितने साल के लिए जो है वो, मतलब 1 साल में कितने महीने लगे हैं। मतलब ये जो मधुमक्खी जो है पालन किए हैं उनको 1 साल में कितने महीने लगे हैं, 1 से 3 महीना लगा है कि 4 से 6 महीना लगा है, उसमें आप टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है 7 से 9 महीना हम किए। ठीक है, अगर और उसमें ज़रूरत है इसको तो जोड़े पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है देखिएगा तीसरा नंबर में जो है दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर अदर फार्म, मतलब अन्य कृषि आधार के लिए आवश्यक अवसंरचना और उपकरण। यदि है तो इस पर टिक लगाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। वैसे इसमें जो है टिक नहीं लग रहा है, आप सभी में यदि टिक लगेगा तो ऑप्शन आएगा तो उसमें भरेंगे और यहाँ अगला पर क्लिक करेंगे। जब अगला पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में देखेंगे तीर के साइड में 6 नंबर है जो पशुपालन है, स्टेप नंबर 6 हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है पशुधन। क्या पूछ रहा है? पशुधन। पशुधन में जो है पूछ रहा है ऑटोमेटिक, इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है, पहले से पशुधन लिखा हुआ। अब कृपया चयन कीजिए पर क्लिक करेंगे और पशुधन में जो है उनके पास जो है कौन कौन सा जो है पशुधन है। मान के चलिए किसी का आजीविका वर्तमान में पशु से चल रहा है तो कौन सा पशु है? खच्चर है, घर के पीछे मुर्गी पालन है, डेयरी है, दूध पालन है, पशु है, बकरी पालन है, बटेर पालन है, बत्तख पालन है, बत्तख पालन है, क्या है, ब्रायलर मुर्गी पालन है, भेड़ है, मछली पालन है, मिथुन है, यकी है, सुअर पालन है। इनके पास जो है बकरी पालन है जिससे उनका जो है काम। अब पूछ रहा है कितने पशुधन है, मतलब कितने बकरी है, तो 5 बकरी है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि और इसमें जोड़ने के लिए बकरी हो गया 5 और इनके पास जो है पशु में आ गया, पशु कितने हैं इनके पास, पशु छोड़िए बकरी पालन हो गया, किसी का पशु हो जाता मान के चलिए पशु में इसमें नहीं दिया हुआ है कि भैंस गाय नहीं दिया हुआ, अगर गाय भैंस से भी कर रहे हैं तो उसमें पशु में आ जाएगा। ठीक है, तो पशु में जो है कितने पशु है, तो इनमें जो है 2 पशु है, यहाँ पर जोड़ कर दिए। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, यदि और इनके पास कुछ है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद पूछ रहा है सवाल नंबर दूसरा, तो देख सकते हैं कि पूछ रहा है क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना, तो इसमें सेलेक्ट करेंगे। अगर पूछ रहा है क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है तो यस, नो तो नो, पार्टियल पर तो पार्टियल पर। तो मान के चलिए इनके पास जो है हम यस किए तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, नो किए तो भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप पार्टियल में किए तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब उनसे पूछना है कि आपके पास पशुधन के लिए कोई आधार है जो संरचना के लिए, मतलब तो इसमें यस करेंगे। ठीक है, उनके पास मान के चलिए है।
तो आपके पास उपलब्ध परिसंपत्ति क्या है, आपके पास उपलब्ध परिसंपत्ति, तो इसमें सिलेक्ट करेंगे और पूछ रहा है एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड इन गुड कंडीशन नीड रिपेयरिंग। मतलब एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर के मतलब हो गया आपको अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता। इन गुड कंडीशन के मतलब हो गया आप अच्छी हालत में है। नीड रिपेयरिंग के मतलब हो गया मरम्मत की ज़रूरत है। मतलब आपका जो आधारभूत का जो भी संरचना है, चाहे पशु शेड बनाया है उसमें आपकी जो है कुछ और की आवश्यकता है या अच्छी हालत में है या मरम्मत की ज़रूरत है, तो आप नीड रिपेयरिंग में जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है। क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है, तो नहीं है तो नहीं में, अगर है तो हाई में टिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है नहीं है इनके पास तो नो में टिक किए। उसके बाद पूछ रहा है 5 नंबर में, 5 नंबर का सवाल आपका जो है पूछ रहा है क्या, सप्लीमेंट्री फीड प्रोसेस्ड फीड फोडर अवेलेबल फॉर लाइव स्टॉक। इसका हिंदी होता है पूरक चारा, प्रसंस्कृत चारा, पशुओं के लिए उपलब्ध चारा। मतलब इसमें से आपके पास हाई तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसमें आप जाके टिक करेंगे। तो सवाल क्या पूछ रहा है, सप्लीमेंट्री फीड प्रोसीड फीड फोडर अवेलेबल फॉर लाइव स्टॉक। मतलब इसका हिंदी होता है पूरक चारा, प्रसंस्कृत चारा, पशुओं के लिए उपलब्ध चारा है। यस उपलब्ध चारा है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर एएच। इसका हिंदी होता है एएच के लिए आवश्यक अवसंरचना और उपकरण। तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है जैसे उपकरण है, आप उसके नीचे में पूछ रहा है कि चयन कीजिए। तो पूछ रहा है कि फ्रीज है कि बकरी फीडर है कि बकरी बघियाकार है कि वजन तोलने का मशीन है, इसमें से पूछ रहा है कि नहीं है। मतलब आप जब ये ऑप्शन चुनेंगे तो इस प्रकार का आएगा। अगर मान के चलिए आधारभूत संरचना चुनते हैं तो आपको जो है इसमें से पूछ रहा है बकरी शेड आश्रय, बार घेरा लगाना, वर्क शेड, कार्यस्थल। तो इनका जो है आधारभूत संरचना है, तो हम इसको क्या किए, इनका जो है बकरी शेड का आश्रय पर हम टिक किए और यहाँ पर क्या किए अगला पर जाकर टिक करेंगे। आप लोग जो है इसमें से जैसा ऑप्शन चूज करेंगे उस तरह से आपको इसमें भरना है। ठीक है। अब अगर इसमें और चीज़ जोड़ना है, जैसे मान के चलिए एक आधारभूत हो गया, ठीक है। दूसरा हम मान के चलिए उपकरण वाला भी करते हैं। उपकरण वाला में मान के चलिए करके जो है बता रहे हैं कि बकरी फीडर प्रदायक, वजन तोलने वाला इनके पास मशीन है, तो इसमें दोनों आ गया। ठीक है। आने के बाद जो है ऐड करते हैं, देखिए दोनों चीज़ आ गया। अब दोनों प्रकार के उपकरण आप भर सकते हैं यहाँ पर। अगर दोनों है तो इसमें जोड़ करके अगला पर क्लिक करेंगे। जब आप अगला पर क्लिक करेंगे तो तीर के साइड 7 नंबर है गैर कास्ट वन उत्पाद, ये 7वां स्टेप हो गया। अब गैर कास्ट वनोपज आधारित वस्तु है। ठीक है। अब इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा ये डार्क है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। आप यहाँ नीचे में क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि गैर कास्ट वनोपज, मतलब आपके पास जो है आंवला
क्या है, बम्बई, तमरींद, आम की गुठली, आमचूर, करंज, काजू का पेड़, इसमें से जो भी चीज़ है इसको चुनना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। इनके पास जो है गैर कास्ट वनभोज आधारित वस्तुएं क्या क्या है इसको देख करके इसमें चुनना है, ठीक है। जैसे इनके पास जो है जामुन है, तो हम जामुन पर टिक किए। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है कि टूल्स, इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग हार्वेस्टिंग एसेट। तो इसका जो संपत्ति क्या है उसके जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यस करेंगे, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे और यहाँ पर जोड़ कर देंगे। जब यहाँ पर जोड़ कर देंगे उसके बाद जो है पूछ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर NTFP। इसमें आप जो है क्लिक करते हैं तो आपको पूछ रहा है उपकरण और आधारभूत संरचना। उपकरण में जो है क्या क्या है आप देख सकते हैं। मशीनरी फॉर प्रोसेसिंग सेंटर, पैकिंग इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, ग्रेडिंग इक्विपमेंट, मतलब किसी प्रकार के वो जो है पैकिंग करके जो है मशीनरी है पैकिंग करने वाला, तो इस पर टिक करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। जैसे अगर एनी अदर स्पाइस जो है कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ का औजार है तो यहाँ पर टाइप करेंगे, नहीं तो इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। या आधारभूत पर टिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वर्ड शेड है, गैर कास्ट वन उत्पाद उद्यम है, स्टोरेज स्पेस है, इनके पास जो है गैर कास्ट वन उत्पाद उद्यम सहायता है, ठीक है। और यहाँ पर हम अगला पर क्लिक करेंगे और देखेंगे 8 नंबर में। 8 नंबर में है ME हो गया नॉन फार्म स्किल। अब देखिएगा ME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो इंटरप्राइजेज। अब इसमें जो है क्लिक करेंगे तो देखिएगा आप 3 प्रकार का है, उत्पादन, व्यापार, सेवाएं। अगर उत्पादन पर टिक करेंगे और कृपया चयन पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि अगरबत्ती बनाना, अचार बनाना, कॉफ़ी बनाना, मतलब चटाई बनाना, चावल, चूड़ी, ये सब सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, पापड़ बनाना। तो अगर इसमें से कोई है तो टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है इनके द्वारा अगरबत्ती उत्पादन में है। अगर मान के चलिए अगर व्यापार के बात करते हैं तो यहाँ व्यापार में जाना है, तो कौन सी व्यापार कर रहे हैं, आभूषण का, कि ईंटे का, कि कपड़े की दुकान का, जनरल स्टोर का, कि जूता दुकान का, कि पुस्तक भंडार का, बर्तन व्यापार का, बेकरी का, मछली व्यापार का, कि मशरूम का, कि सब्जी का, कि फलों का, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है कुछ छोटा मोटा व्यापार करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए सेवाएं। अब सेवाएं में क्या क्या है सो देखिए। सेवाएं में है अतिथि सत्कार उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत, ऑटो रिक्शा वैन, कंप्यूटर की मरम्मत, खान पान की सेवाएं, गृह व्यवस्था, घरेलू मदद, चालक, चित्रकारी, छापाखाना, टैक्सी, ट्यूशन पढ़ाना, ताज़े फलों का रस या पेय, नाश्ते की दुकान, कैंटीन, प्रवासी मजदूर, फोटो स्टूडियो, बढ़ई, बाइक, कार, बागवानी, ब्यूटी पार्लर, मजदूरी, मोबाइल रिपेयरिंग, रेस्टोरेंट, सिलाई मशीन, सैलून, ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो ये जो है आपका, ये आपका हो गया सेवाएं। सेवाएं के बाद जो है तो हम आपको जो है ना एक व्यापार वाला में लगाते हैं, और व्यापार लगाने के लिए जो है हम यहाँ पर जनरल स्टोर में टिक लगाए हैं। उसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी मंथ इंगेज इन ईयर, ठीक है। मतलब पूछ रहा है कि आपको हाउ मेनी मंथ इंगेज इन ईयर, इसका हिंदी होता है एक साल में कितने महीने लगे।
मतलब इनको जो है जनरल स्टोर में जो है 1 साल में जो है कितने महीने तक से वो कर रहे हैं, तो ये 10 से 12 मंथ। ठीक है। यदि इसमें और चीज़ जोड़ना है, मान के चलिए ये हो गया, अब इनका व्यापार भी कर रहे हैं। ठीक है। और ये उत्पादन भी मान के चलिए कर रहे हैं, अगरबत्ती बना कर बेच रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो है कितने मंथ से कर रहे हैं, तो वो 7 से 9 मंथ के कर रहे हैं। मान के चलिए इसमें जो है सेवाएं भी हो गए। ठीक है। सेवाएं को भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद जो सेवा में जो है इनका जो है ऑटो रिक्शा जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। मान के चलिए इनके पास जो है ये प्रवासी मजदूरी भी हो सकता है, या बढ़ई भी हो सकता है, बागवानी भी हो सकता है, ये मजदूरी रोजगार भी करते हैं। ठीक है। इस तरह से आपको जोड़ सकते हैं। तो कितने दिन से मजदूरी कर रहे हैं, तो 1 से 3 महीना से, ये हो गया। उसके बाद जो है तीसरा नंबर में जो पूछ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर एमी नॉन फार्म स्किल। मतलब इसका जो है स्किल उपकरण में जो है इसमें जोड़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है इसके लिए। जैसे अगरबत्ती की मशीन है। ठीक है। उसके बाद जो है इसमें ऐड कर दिए। अब यहाँ पर आ गया आधारभूत संरचना। तो आधारभूत संरचना के लिए जो है कपड़ा या गोदाम है, या बाजार शेड है, या शीत गृह है, या वर्क शेड है, इसमें से जो है चुन करके आप लोग भरेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इतना मतलब एक एक पॉइंट को बताने पर जो है वीडियो थोड़ा लंबा होगा है। ये इनके पास अगरबत्ती बनाने वाला गोदाम है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अगला पर क्लिक किए, तो अब आ गया स्टेप नंबर 9। जो बात किए थे स्टेप नंबर 9 में 9 तक आपको भरना है। अब इसमें पूछ रहा है, क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिए है? अगर लिए है तो यस करेंगे, यदि नहीं लिए है तो नो करेंगे। तो ये नहीं लिए हैं, इसलिए कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिए है अगरबत्ती बनाने का, इसलिए यस किए है। अगर आप लोगों में नहीं होगा तो नहीं करें। अब यह पूछ रहा है कि प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग व्हेन फ्रॉम वेयर। मतलब आप प्रशिक्षण का विवरण प्रदान करें, यानी कब और कहाँ से लिए थे। ठीक है। तो इसमें जो है आपको जहाँ से प्रशिक्षण मिला है वहाँ से आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख दिए कि CLF से इनको प्रशिक्षण मिला है, और यहाँ पर जो है अंतिम सहजाज्ञा पर पूर्ण करेंगे। और यहाँ पूछ रहा है लाइवलीहुड प्रोफाइल विल बी सेव, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यदि लाइवलीहुड हाउस होल्ड प्रोफाइल आप सेव करना चाहते हैं, यदि चाहते हैं तो कंटिन्यू ठीक है पर ठीक करेंगे। यहाँ ठीक किए। अब देखिए आपका जो है जमुना बीन का जो है प्रोफाइल भरा गया। ये प्रोफाइल भरने में जब हमको एक एक स्टेप बताया है तो आपको जो है 40 मिनट लगभग वीडियो बन गया है। यदि ये प्रोफाइल भरा गया है, अब हम इसी प्रकार से आप सारे मेंबर को प्रोफाइल भरेंगे। अब एक हम आपको बताते हैं क्या चीज़, यहाँ से बैक जा कर के आपको प्लान कैसे करना है वो बताते हैं। अब देखिए 2 नंबर में खोदियार सखी मंडल है, एक मेंबर को प्रोफाइल भरें, एक आ गया। आपको 10 या 12 जो होगा उसको भरना है। अब प्लान करने के लिए प्लान पर टिक करना है। अब देखिएगा जब प्लान पर टिक करिएगा तो एक मेंबर का जब प्रोफाइल भरे है तो उसका नाम डार्क है, बाकी सब का नाम डार्क नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा 2 नंबर में टिक किए हैं तो प्रोफाइल नोट सेव है। तो आप सबसे पहले इसलिए बोले थे कि शुरू में जो है कि सभी मेंबर को सबसे पहले आपको प्रोफाइल भरना ही है। अब जैसे देखिए जमुना बीन को हम प्लान करते हैं, तो प्लान करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब इसका डार्क वाला नाम पर जो है जमुना बीन पर टिक करेंगे प्लान के लिए, तो आप देखेंगे कि जो है एक सीरियल नंबर से लेकर के 11 है। ठीक है। जिसमें फार्मिंग इंडिविजुअल का मतलब हो गया खेती व्यक्तिगत। अब इसके सामने 0 है और प्लस का टिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा,
सेशन में प्लीज़ सिलेक्ट। अब यह सेलेक्ट करेंगे तो कैसा जो है खेती कर रही है, तो खरीफ के कर रही है खेती। खरीफ में जो है गेहूँ धान आ गया, मतलब गेहूँ धान। उसके बाद जो है एरिया यूनिट में जो है, अब एकड़ में है कि हाँ में है कि बीघा में है कि डिसमिल में है, तो बीघा में मान के चलिए। ठीक है, आपका जो होगा क्रॉप्स एरिया फॉर क्रॉप्स में जो है कितना एरिया में है, तो मान के चलिए 2 बीघा में है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ जोड़ना और चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी सपोर्ट है, इस सब में कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे, बैक टू LH प्लान। यहाँ जो है खरीफ हो गया, यहाँ जो है गेहूँ हो गया, धान हो गया, एकड़ हो गया, 0.2 हो गया, यहाँ जोड़े में हो गया, जोड़े में इसका हो गया एड न्यू। अमरूद हो गया। उसके बाद एरिया में हो गया आपका बीघा में हो गया, 1 बीघा हो गया। उसके बाद जो है आप यहाँ चलेंगे चैन में जाएंगे, उसके बाद उपकरण औजार में जाएंगे। उसके बाद जो है मान के चलिए धान रोपाई मशीन हो गया। उसके बाद जो है की जाने वाली गतिविधियाँ करेंगे। उसके बाद जो है ठीक करेंगे, यहाँ जो है धान का खेत में हाँ करेंगे। उसके बाद जो है आप रिक्वायरमेंट में क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो है करना लिखना तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब पूर्ण किया पर टिक करेंगे। उसके बाद जो है सहेजे पर क्लिक करेंगे तो सफलतापूर्वक ये समझिए यहाँ पर 1 आ गया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया, एक एक बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। इसीलिए जो है आप फार्मिंग ग्रुप के मतलब हो गया कृषि समूह। ठीक है, उसके बाद जो है अदर फ्रॉम बेस इंडिविजुअल, अन्य कृषि आधारित समूह। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा नंबर में अदर फॉर्म बेस हो गया, अन्य कृषि आधारित समूह हो गया अदर। उसके बाद 5वां में हो गया एनिमल्स हस्बेंड्री इंडिविजुअल, मतलब पशुपालन व्यक्तिगत। उसके बाद 6 नंबर में एनिमल हस्बेंड्री ग्रुप, मतलब पशुपालन समूह। NTFP इंडिविजुअल, मतलब गैर कास्ट वन उत्पाद व्यक्तिगत। 8 नंबर में हो गया आपका गैर कास्ट वन उत्पाद समूह। ठीक है, 9 नंबर में हो गया नॉन फार्म माइक्रो इंटरप्राइजेज इंडिविजुअल, गैर कृषि सूक्ष्म उद्यम। उसका जो है गैर 10 नंबर में हो जाएगा आपका नॉन फार्म ME का मतलब हो गया माइक्रो इंटरप्राइजेज ग्रुप, गैर कृषि सूक्ष्म उद्यम समूह। इस प्रकार से सभी पर जो है प्लस करके टिक करेंगे और जो पूछ रहा है उसके हिसाब से आप चयन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है तो आप जो है ना इसी प्रकार से सारे जो है योजना पर जाके प्लस करके जो प्रश्न पूछेगा उसको क्लिक करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है 45 मिनट का हो गया है। तो हम अगला वीडियो जो है इसी पर जब बताएंगे, जो फास्ट बताएंगे और वो
बहुत छोटा वीडियो रहेगा, क्योंकि आपको प्रोफाइल भरने में ही बहुत समय लग गया, क्योंकि 9 स्टेप को पार करना था। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।